मैं बस अपनी मछली खाना चाहता था। लेकिन एक बूढ़े आदमी ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी से मेरी मेज पर रखी मछली ही उठा ली। मैंने उससे बहस नहीं की, क्योंकि जैसे ही मैं इस सराय में दाखिल हुआ मुझे समझ आ गया कि यहाँ कोई भी ग्राहक साधारण नहीं था। जो लकड़हारा जलावन काट रहा था उसकी कला असाधारण थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और बिल्कुल सटीक तरीके से ठीक 2 पाउंड मांस काट दिया। एक मछुआरा मछली पकड़कर अंदर आया। अपनी छड़ी के एक ही वार से उसने 1 मीटर मोटी फर्श को भेद दिया। फिर ऐसे शांत होकर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साफ था कि वह भी एक उस्ताद था। फिर एक भिखारी अंदर आया। मुझे देखते ही वह बिना झिझक मेरे पास बैठ गया और मुझे उसके साथ शराब पीने के लिए कहने लगा। मुझे उसे खुश करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भिखारी ने गुस्से में वेटर पर झल्लाते हुए कहा कि कटोरे को शराब से भर दे। वेटर उसे उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं पाया। इसलिए उसे शराब उसी लोहे के कटोरे में भरनी पड़ी। जब भिखारी ने लोहे का कटोरा उठाया तो मेज नीचे धंस गई। साफ था कि कटोरे का वजन 1000 पाउंड से भी ज्यादा था। फिर भी मुझे उसमें कोई रुचि नहीं थी। मैं उठकर दूसरी मेज पर जाने लगा। जैसे ही मैंने अपनी बांस की टोपी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक तीर आकर मेज में धंस गया। मैंने उन्हें अनदेखा किया और टोपी वहीं छोड़कर दूसरी मेज पर जाकर बैठ गया। जितना मैं पीछे हटता गया उतना ही वे लोग मुझे उकसाने लगे। आखिरकार मेरा सब्र टूट गया। अपमानित भिखारी बदला लेने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन मैंने उसे गंभीरता से लिया ही नहीं। जब उन्होंने देखा कि मेरी क्षमता साधारण नहीं है तो उन्होंने दिखावा करना छोड़ दिया। वे सब इस इलाके के कुख्यात डाकू थे जो यात्रियों को लूटने में माहिर थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास बेजोड़ कौशल है। जब उन्होंने मिलकर हमला किया तब भी वे मेरा मुकाबला नहीं कर पाए। स्थिति बिगड़ती देख एक डाकू दरवाजे से भागने लगा, लेकिन मैंने एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। बाकी कुछ लोग लड़ाई के दौरान चुपचाप भाग निकले। जल्द ही आखिरी डाकू भी आसानी से पराजित हो गया।